आंखों की सबसे आसान एक्सरसाइज बस आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन पहले भगवान शिव का स्वरूप समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पूजा ही करते रहने से कुछ नहीं होगा, भगवान को समझना, उन प्रतीकों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो भगवान शिव का स्वरूप, शिव शंकर का स्वरूप हमें क्या सिखाता है, चलिए इस बारे में आपको बताती हूँ। अच्छा, शिव जी के बाल जो हैं वो उलझे रहते हैं, इसका मतलब क्या है? उलझे बाल मतलब कि अपने लक्ष्य में खूब बिजी हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, मन शांत रहता है, हेल्दी रहते हैं। आपने देखे जितने साधु संत होते थे या जो लोग तपस्वी होते थे, उनके बाल उलझे रहते थे और खूब लंबी उम्र और फोकस्ड और परफेक्ट हेल्थ, ये इस चीज़ का प्रतीक है। तीसरी आंख, शिव जी की हम कहते हैं तीसरी आंख है। इसका क्या मतलब है, क्या प्रतीक है ये चीज़? ये प्रतीक ये है कि जब दो आंखें जिन चीज़ों को नहीं देख सकती, आपकी हिडन नॉलेज कोई समाधान या किसी दूसरे से समाधान लेना उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल देगा। तो अगर आपकी विजन इतनी जागृत नहीं है कि आप चीज़ों को समझ सकें, तो किसी और से विजन ले लीजिए, पर विजन से हर चीज़ में क्लैरिटी आती है। उनके हाथ में त्रिशूल होता है। त्रिशूल यानी कि 3 ऐसे अलग अलग चीज़ों के बीच में से एक डंडी निकलती है नीचे की ओर। त्रिशूल यानी कि बुद्धि, ज्ञान और घमंड। बुद्धि, ज्ञान और घमंड तीनों को वश में रखना सिखाता है, अपने कंट्रोल में रखना सिखाता है। और जब आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने हर काम को 100% दे पाते हैं। शिव जी की जितनी भी मूर्तियां आप देखेंगे, मोस्टली उनके हाथ ज्ञान मुद्रा में होते हैं। अगर आप भी काफ़ी समय ज्ञान मुद्रा को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर शांति लाता है। ये मुद्रा जो है आपके अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को पैदा करती है, जो आपको शांत रखती है, लाइफ में क्लैरिटी देती है, और साथ में ये भी बताती है कि आपकी ज़िंदगी में हल तब निकलता है जब आप शांत रहकर विचार करते हैं। उनकी बॉडी पर भस्म लगी होती है, यानी कि जीवन में खुशियाँ और गम तो आते जाते रहते हैं। फैसले और जुनून को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उनकी नेक ब्लू है, नीलकंठ है, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाए बिना गुस्से पर काबू करना, ये प्रतीक है। तो जब सिचुएशंस आपके फेवर्स में ना भी हों, आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, तब भी आपको घबराना नहीं है। उनके हाथ में डमरू भी होता है। डमरू का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसकी आवाज़ जो सुनते हैं, इसकी आवाज़ जो है वो अवेयरनेस का प्रतीक है। तो अपनी इच्छाओं और कामनाओं को काबू में रखिए और आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जो नेगेटिविटी को भगा दे। उनके गले में सांप है, यानी कि घमंड पर ध्यान ना दें और अपना काम करते चले जाएं। उनका स्वरूप है अर्धनारेश्वर स्वरूप। ये स्वरूप हमें क्या सिखाता है? ये शिव का रुद्र स्वरूप है। ये हमें इरादों में मजबूत रखने की प्रेरणा देता है, साथ ही हमारे अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करना सिखाता है। अच्छा, फीमेल्स जो हैं वो अपना 1/3 टाइम कहाँ बिताती हैं? किचन में ना। तो चलिए कल आपको किचन में लेके चलते हैं। अपनी किचन में आपको दिखाती हूँ वो 10 चीज़ें जो आपकी रसोई में भी पड़ी हैं, पर आपको पता नहीं कि वो कितनी फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। आपको बताऊंगी कम खर्चे में अपनी किचन को कैसे बनाएं, कैसे चमकाएं। बात करेंगे छोटी छोटी चीज़ों की जो बड़ी बड़ी बन जाती है। खाने में नमक ज़्यादा डलना, चावल ज़्यादा जल जाना, गल जाना। क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में? क्या ये सारे सोल्यूशन हैं आपके पास? अगर नहीं है तो कल मुझसे जानिए और अपनी ढेर सारी फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करें, क्योंकि जो अवेयरनेस आप फैलाएंगे वही घूम कर वापस आएगी। तो कल मिलते हैं मेरी किचन में। मैं आपका इंतज़ार करूंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।